हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है अच्छा होगा और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो हम फिर से फिजिक्स का दूसरा चैप्टर में आ गए हैं। दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन किसी पारदर्शी माध्यम में, ठीक है। तो जब प्रकाश के किरण एक पारदर्शी माध्यम से, ठीक है, जब प्रकाश के किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश है, ठीक है, और ये विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम में प्रकाश इस प्रकार से है और ये सघन माध्यम में जाता है तो जाना तो चाहिए तो सीधा, लेकिन क्या हो गया, मुड़ गया, ठीक है। अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है, तो अभिलंब की ओर झुक गया। तो प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो जब प्रकाश के किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो दिशा में परिवर्तन होता है। इसी क्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। वायु की अपेक्षा पानी जो है सघन माध्यम है। वायु की अपेक्षा जो पानी है क्या है, सघन माध्यम है, तथा पानी की अपेक्षा वायु जो है वो क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है। वायु की अपेक्षा पानी जो है, वायु की अपेक्षा पानी क्या है, सघन माध्यम है, तथा पानी की अपेक्षा वायु जो है वो विरल माध्यम है, ठीक है। पानी की अपेक्षा कांच जो है सघन माध्यम है, पानी की अपेक्षा कांच जो है वो क्या है, सघन माध्यम है, तथा कांच की अपेक्षा पानी जो है वो क्या है, विरल माध्यम है। कांच की अपेक्षा पानी जो है विरल माध्यम है, ठीक है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, उतना ही कम होता है, ठीक है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। तो प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। शून्य में प्रकाश की चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वायु की अपेक्षा पानी जो है क्या है, सघन माध्यम है, पानी की अपेक्षा वायु जो है क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है। पानी की अपेक्षा कांच जो है सघन माध्यम है, पानी की अपेक्षा कांच क्या है, सघन माध्यम है, तथा कांच की अपेक्षा पानी जो है वो क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है। कांच की अपेक्षा पानी जो है क्या है, विरल माध्यम है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, उतना ही कम होता है। जिस माध्यम में प्रकाश का प्रकाशीय घनत्व, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, उतना ही कम होगा। प्रकाश का अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम कितना होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 होता है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम होता है, तो 2 नियम होता है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है। पहला क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम होता है। पहला क्या है, तो आपतित किरण, यानी ये जो प्रकाश की किरण आ रही है वो आपतित किरण, कॉमा अपवर्तित किरण, यानी प्रकाश का जो किरण आया वो अपवर्तित हुआ था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु, यहाँ पे आपतन बिंदु पर जो हम अविलंब डालें, ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब। तो ये आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण आ रहे हैं उसको आपतित किरण, जो प्रकाश के अपवर्तित हो रहे हैं तो अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अविलंब, ठीक है। आपतन बिंदु पर जो अविलंब डाले हैं वो क्या होता है, एक ही समतल में होता है, यानी एक ही समतल में होता है, एक ही प्लेन में होता है, ठीक है, एक ही प्लेन में यानी एक ही समतल में होता है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। दूसरा क्या होता है, आपतन कोण की जाया, ठीक है, आपतन कोण की जाया यानी ये कोण, ठीक है, आपतन कोण की जाया यानी साइन आई, ठीक है, और अपवर्तन कोण की जाया साइन आर का अनुपात, अनुपात कर दिया यानी साइन आई बटा साइन आर जो होता है एक नियतांक होता है, ठीक है। आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात जो होता है वो एक क्या होता है, नियतांक होता है। आपतन कोण की जाया और आपतन कोण की जाया, अपवर्तन कोण की जाया, अपवर्तन यहाँ होगा, अपवर्तन
आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात जो होता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या ये है और ये है, तो साइन आई बटा साइन आर जो होता है, आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या जो होता है साइन आर बराबर क्या होगा, एक नियतांक। ठीक है, इसका अनुपात जो है एक नियतांक के बराबर है। ठीक है, ये वाला किरण को आपतित किरण, ये वाला जो जा रही है इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, ये कोण को आपतन कोण, ये वाला कोण को सॉरी ये वाला कोण को आपतन कोण, ये वाला कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे। ये क्या है, तो ये अभिलंब है, ये क्या है, आपतन बिंदु है। ठीक है, अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक क्या होता है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इसी के अनुपात कर देंगे यानी भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकल जाएगा। ठीक है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश के चाल। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होता है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, शून्य में प्रकाश के चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.003। ठीक है, 1.003 होता है। पानी का कितना होता है, तो 1.33 होता है। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.003 1.003। ठीक है, किरोसन का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.44। ठीक है, 1.44 1.44। ठीक है, तारपीन का कितना होता है, तो 1.47। ठीक है, 1.47 का कार्बन डाइसल्फाइड का कितना होता है, तो 1.63। ठीक है, 1.63। बेंजीन का कितना होता है, तो 1.50। ठीक है, बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.50। ठीक है, 1.50 होता है। ठीक है, बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.50 होता है। ठीक है, 1.50 होता है। पिघला क्वार्टर्स का कितना होता है, 1.46। ठीक है, 1.46। बर्फ का कितना होता है, 1.33 होता है। ठीक है, 1.33। बर्फ का कितना होता है, 1.33। क्राउन कांच का कितना होता है, तो क्राउन कांच का होता है अपवर्तनांक 1.48 से लेकर 1.61 तक। ठीक है, 1.48 से लेकर 1.61 तक इसका अपवर्तनांक होता है। ठीक है, इसके बीच में होता है, तो 1.48 से 1.61 के बीच में होता है। फील्ड कांच का क्या होता है, फील्ड कांच का होता है 1.53 से लेकर 1.96 के बीच में होता है। ठीक है, 1.53 से लेकर 1.96 के बीच में होता है। कनाडा वाल्सम का कितना होता है, 1.53 होता है। ठीक है, कनाडा वाल्सम कितना होता है, 1.53। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, कनाडा वाल्सम का 1.53 होता है। ठीक है, कनाडा वाल्सम का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.53। माणिक्य का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.71 होता है। ठीक है, 1.71 होता है। माणिक्य का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.71। और नीलम का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.77 होता है। ठीक है, नीलम का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.77 होता है। ठीक है, नीलम का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.77। सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.54 होता है। ठीक है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.54 होता है। ठीक है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.54। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। ठीक है, 2.42। ठीक है, 2.42। ठीक है, 2.42 होता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया था, इसको याद रखिएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक तो 1.003 होता है। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। ठीक है, 1.33 होता है। किरोसन का अपवर्तनांक 1.44 होता है। तारपीन का अपवर्तनांक 1.47 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक 1.34 होता है। बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 होता है। ठीक है, और पिघला क्वार्टर्स का अपवर्तनांक 1.46 होता है। 1.46 होता है। बर्फ का कितना होता है, तो 1.31 होता है। ठीक है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.48 से लेकर 1.61 के बीच में होता है। फील्ड कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.53 से लेकर 1.96 के बीच में होता है। कनाडा वाल्सम का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.53
होता है। माणिक्य का अपवर्तनांक कितना होता है तो 1.71 होता है। नीलम का अपवर्तनांक कितना होता है तो 1.77 होता है। चंदनवा का अपवर्तनांक कितना होता है 1.54 होता है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.42 होता है।